हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम 2027 की बात करें तो। और हमारा आदत ही है कि हर चैप्टर के लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करना, ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करना, तो वो चल ही रहा है। तो आज हम ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसके क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं और कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और यदि आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट में आपको क्रम से सारा चीज मिलेगा। आप लोगों को कहीं भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरा वादा है। एक बार आप क्या करो, जाकर के क्लास देखो, खुद आपको पता चलेगा कि सर ने कितना सिस्टमेटिक ढंग से एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को कवर कराया है। एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक बस अच्छे तरीके से आपको ध्यानपूर्वक लेक्चर देखना होगा। यदि आप सोच रहे हैं कि हम बैठे मोबाइल खोल करके लेकिन इंस्टाग्राम के रील में ध्यान है, तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको एकाग्र मन से बैठना पड़ेगा और बढ़िया एक एक पॉइंट समझना पड़ेगा। क्लास देखने में मजा आ जाएगा। बड़ा लंबा चौड़ा क्लास नहीं लाता भैया, बोरिंग क्लास नहीं रहता, छोटा सा लेक्चर, एक टॉपिक कवर। ठीक है, चलिए आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 के। और मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों प्रॉपर तैयारी के लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। और प्रॉपर नोट्स कैसे मिलता है शिव सर के द्वारा, तो ये मेरा पर्सनल नंबर आप लोग लिख सकते हो, है ना। मेरा पर्सनल नंबर आप लोग लिख लो 969685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो। 96 85 29 91 49। एक छोटा सा अमाउंट लगता है लेकिन प्रॉपर नोट्स दिया जाता है। जिन बच्चों ने नोट्स ले रखा है तो अपडेटेड नोट्स भी हम दे देते हैं। जैसे 2-2 चैप्टर हमने अपडेट कर दिया, अभी जब ये वीडियो बन रहा है 2-2 चैप्टर हमने अपडेट भी कर दिया। 2 चैप्टर फिजिक्स, 2 चैप्टर केमिस्ट्री। बायोलॉजी में अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चा लोग। पहला प्रश्न है, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। इसके आधार पर, है ना, धारा मात्रक में एम्पियर की परिभाषा देना है, मतलब 1 एम्पियर की परिभाषा देनी है। बायो-सेवर्ट का नियम लिखना ही लिखना है। ठीक है, इसका व्यंजक भी आपको तैयार करना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि बायो-सेवर्ट का नियम तो लिख देना, बस आगे थ्योरम नहीं करना है, आधा अधूरा सोच के चल। लेकिन बायो-सेवर्ट से संबंधित हमने जो लेक्चर में कराया वो पूरा पढ़ना है। किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो बच्चों, ये जो थ्योरम है ना, ये थ्योरम छोटा है, एनसीईआरटी में व्यंजक नहीं है, लेकिन इसका सूत्र कई बार जरूरत पड़ता है और इतना छोटा है कि थोड़ा सा यदि आप लोग ध्यान दे देंगे, लास्ट लेक्चर था ये, इसको मैंने लास्ट में कराया था, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे देंगे बन जाएगा। भले ही एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है, काम का चीज है। एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन ये आपके काम का चीज है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी वृत्तीय धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु है, जैसे हमने बताया था ये आपका वृत्ताकार कुंडली है, इसके केंद्र से r दूरी पर मान लीजिए एक बिंदु P है। तब हमने ऐसा चित्र बनाया था, आप लोगों को पता होगा, ऐसा डायग्राम बनाया था ना। तो ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी एम्पियर का परिपथी नियम, लॉरेंज बल। एम्पियर की परिपथी नियम का 2 अनुप्रयोग है। एक आपका क्या है, ठीक है, ये तो अपना एक लंबा चालक तार है ना, और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, और एक है धारावाही परिनालिका। एक है आपका धारावाही परिनालिका, जो दोनों एम्पियर की परिपथी नियम से लागू होता है, एम्पियर के परिपथी नियम का पालन करता है, उसी के आधार पर थ्योरम निकालते हैं। ठीक है, लॉरेंज बल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार करना ही करना है। ठीक, विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच, ये काफी महत्वपूर्ण है बच्चा। चल कुंडली धारामापी का वर्णन कीजिए। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है ना। चल कुंडली धारामापी के लिए आप लोगों को थ्योरम तैयार करना ही है। देखिए इसके लिए एक लूप का बलयुग्म आघूर्ण निकालने के लिए आता है, तो उसको भी तैयार करना है। क्या निकालना है, बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है, इसके लिए एक थ्योरम है। ठीक है, धारा का मान कैसे निकालेंगे, संरचना, रेखा चित्र, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां पर मैंने आपको बताया कि एम्पियर की परिपथी नियम में एक थ्योरम यहां पे नहीं लिखा गया है, वो है बच्चों धारावाही परिनालिका। क्या, धारावाही परिनालिका। तो आप लोग यहां पर लिखोगे धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना और कमेंट करके बताना कि कौन कौन बच्चा तैयार कर लिया है। ठीक है, बाकी भाई आप लोगों के लिए हेल्पफुल हम कंटेंट लाते रहेंगे।
बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहना चाहिए। कुछ बच्चे कहते सर इतना कम क्लास क्यों दे रहे हो? भाई चैप्टर 4 हमने कंप्लीट करा दिया, जो कि यूट्यूब पे कहीं आप नहीं पाओगे इतना फास्ट क्लास। दूसरी चीज, जब बच्चा हमें भी थोड़ी मोटिवेट करता है, मोटिवेट कैसे होते हैं भैया, आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो ना, कम से कम 1-2 दोस्तों तक तो शेयर कर दो कि 50 लोग दे रहे हैं तो उसकी संख्या 100 हो जाए। जब 100 हो जाएंगे तो 100 शेयर करेंगे, 200 हो जाएंगे। ऐसे में थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, तब तो टीचर मोटिवेट हो कि नहीं भाई आपके लिए हमें मेहनत करना चाहिए। एकदम ऐसा स्थिति रहता है कि कोई बच्चा जब देखा ही नहीं, वीडियो भी अपलोड हो गई, तो फिर टीचर क्या सोचेगा, कोई पढ़ ही नहीं रहा यार, हम गला फाड़ रहे हैं, है ना। एक टॉपिक को समझाने के लिए 3-3 4-4 घंटे उसको कंटेंट तैयार करो, इसके बाद क्लास दो। और वही वीडियो यदि आपके लिए हम बनाते हैं और नहीं चलता, थोड़ा बहुत भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो टीचर के पास भी अन्य काम है भाई। हर चीज गुजारा खाली पेट से नहीं होता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए भाई, सपोर्ट रहेगा तभी क्लास आएगी, और सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर कोई टीचर बकवास करने थोड़ी ना आएगा यार। इसलिए भाई आप लोग भी समझा करो, अपने छोटे भाई बहन को भी शेयर करो, है ना। देखो भाई, हम यदि वादा कर लिए कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे, तो ये हमारा पक्का वादा समझो कि हम ऑल चैप्टर का भर कराएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार। नया चैप्टर जल्दी स्टार्ट होगा बच्चों, मतलब आज के बाद जो लेक्चर आएगा फिजिक्स का वो चैप्टर नंबर 5 का आएगा। बाकी हम ऑब्जेक्टिव वगैरह इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह कराते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।